हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पल्लवी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। सोमनाथ मंदिर गुजरात सौराष्ट्र में वेरावल बंदर के पास अरबी समुद्र के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर की खासियत की बात करें तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के पास ही त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त प्रेम और अनुराग केवल रोहिणी के प्रति ही था। इसीलिए उनके इस व्यवहार से उनकी बाकी पत्नियां नाराज़ हो गई और उन्होंने सारी हकीकत अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने अनेकों प्रकार से चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, परंतु चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। तब चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की और वे शाप मुक्त हो गए। तब चंद्रदेव ने ही इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना की। अगर हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के बारे में। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में ही अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 में वैल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। इतिहासकार बताते हैं कि सर्वप्रथम इस मंदिर को 725 में सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने नष्ट कर दिया था। फिर इसका पुनर्निर्माण प्रतिहार राजा नागा भट्ट ने 850 में किया। इस मंदिर की कीर्ति और वैभवता के चर्चे कोसों दूर तक फैले थे। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसकी वैभवता और संपन्नता के बारे में लिखा, जिससे प्रभावित होकर 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया और उसकी सारी संपत्ति लूट कर ले गया और साथ ही साथ उसने कई निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। मोहम्मद गजनवी के मंदिर तोड़ने के बाद इसे गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद 1297 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान ने मंदिर पर हमला किया और सारी संपत्ति लूट कर ले गया। फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू राजाओं ने किया। इसके बाद 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। इसके बाद उसके बेटे अहमद शाह ने भी 1412 में मंदिर पर हमला किया और उसकी सारी संपत्ति लूट कर ले गया। इसके बाद मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार नष्ट किया, पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में। 1665 में मंदिर तोड़ने के बाद भी जब उसने देखा कि हिंदू यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने फिर से मंदिर पर हमला कर दिया। औरंगजेब के मंदिर नष्ट करने के बाद इसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में मंदिर को फिर से बनाया। उन्होंने मूल मंदिर से ही कुछ ही दूरी पर एक और सोमनाथ महादेव का मंदिर बनाया। आज़ादी के बाद 1950 में भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और 1995 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस मंदिर को इस बार कैलाश महामेरु शैली में बनाया गया है और अगर हम मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट और उस पर लगे कलश का वेट 10 टन और ध्वज की ऊंचाई 27 फीट है। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।